गुरुजी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि मैंने बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर आपकी देखी। उसमें बड़े-बड़े पहलवान जो आप जलाभिषेक करते हैं और गंगा जी बिल्कुल आपके आश्रम के पीछे हैं, तो पहलवान कलश उठाकर लाते हैं जिनको कोई सामान्य आदमी उठा भी नहीं सकता। आप एक ही हाथ से जलाभिषेक करते हैं भगवान के शिवलिंग पर। तो चलिए, भक्ति तो समझ में आती है, लेकिन भक्ति के साथ शक्ति कैसे आपके अंदर आ जाती है? हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। 29 जुलाई को क्योंकि भक्तों का दिन है, भक्तों का दिन है और 29 जुलाई को लगभग 8 से 10 हज़ार जो हमारे अच्छे भक्तजन हैं देश के, उनकी दीक्षा है। आश्रम में तो लगभग करीबन 1 लाख लोग आएंगे, 1 लाख लोग आएंगे, लेकिन 10,000 लोगों की दीक्षा है। 10,000 लोगों की दीक्षा है तो लोग मिठाई और कुछ फल खिलाते हैं, क्योंकि उस दिन भक्तों का दिन है तो खाना पड़ता है। लेकिन हमने 3 दिन पहले से हमने लगभग आहार और पेय, खाने का वस्तु और पीने का वस्तु लगभग कम कर दिया है। 10 दिन पहले, सावन शुरू होने से 10 दिन पहले हमने धीरे धीरे खाना और पीना छोड़ दिया है। आज आप तो दिन में आ गए थे, रात्रि पर्यंत मेरा हवन था, मैं सुबह से कुछ लिया नहीं। अभी आपके साथ हम ऐसे आधी रोटी या कुछ ले लेंगे। तो आप ये देखिए कि करीबन 4,000 12,000 घड़े नित्य महादेव को गंगाजल अर्पित करने हैं, कम से कम 12,000 घड़े। एक घड़े का वजन, चांदी का घड़ा होता वो, और लगभग 3 3.25 किलो के आसपास का वो चांदी का घड़ा है और 15 लीटर के आसपास उसमें गंगा जल आता। तो 15 3 18 साढ़े 18 लीटर का वो घड़ा होता और 1 मिनट में हम करीबन 30 घड़ा चढ़ाते हैं महादेव को। 1 मिनट में 30 घड़ा हम महादेव को चढ़ाते हैं और 30 घड़े, क्योंकि एक हाथ से चढ़ता है, एक हाथ बायां हाथ तो हमारा महादेव के ऊपर रहता है कि महादेव को घड़ा न छू जाए। बस भाव ये रहता है कि चांदी का घड़ा है। महादेव बहुत कोमल है। महादेव कैसे हैं? तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम न। वो करुणा के सागर हैं और कर्पूर जैसे गौर वर्ण के हैं और हमसे करोड़ गुना, हमसे अवर्णीय गुना वो कोमल हैं, हमसे अवर्णीय गुना कोमल हैं। तो कहीं हमारा चांदी का घड़ा, कहीं हमारा उनको स्पर्श न कर जाए। इसलिए अगर चोट लगे तो हमारे हाथ में लगे, महादेव को न लगे। तो इसलिए हमारा बायां हाथ जब हम महादेव को जल चढ़ाते हैं तो घड़े के पास रहता है, दाएं हाथ से हम महादेव को चढ़ाते हैं। भारत के सभी जितने बड़े बड़े पहलवान हैं सब आश्रम में होते हैं। करीबन 30 35 36 40 50 पहलवान रहते हैं पूरे आश्रम में गंगा जल लाने के लिए, क्योंकि पूरे दिन गंगा जल सुबह से वो सायंकालीन तक लाते रहते हैं और महादेव को जल चढ़ता रहता है लगभग रात को 9 बजे तक। लगभग सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक महादेव को जल चढ़ता रहता है। फिर महादेव का श्रृंगार होता है, महादेव के फिर आरती होते हैं, महादेव का फिर शयन होता। तो इस प्रकार से लगभग 22 से 23 24, पिछले साल बिल्कुल सही कहा आपने, पिछले साल एक दिन की सेवा महादेव की 26 घंटे की हुई और महादेव की सेवा 26 घंटे चली। तो उस समय में हमें लगता है, बड़े बड़े पहलवान को लगता है, देश के जो बड़े बड़े पहलवान हैं उनको लगता है कि पूज्य स्वामी जी बड़े पहलवान हैं, क्योंकि मैं तो कोई, हम तो ऐसे साधारण साधु हैं, हम कोई ना पहलवान है ना हम कोई खाते पीते बहुत हैं। पर उस समय कुछ महादेव की ऐसी कृपा रहती है, हनुमान जी की, माई की, गणेश जी की कुछ ऐसी कृपा नारायण की रहती है कि हमें बिल्कुल ना थकावट होती है, ना हमें कोई परेशानी होती है और महादेव को हम खूब जल अर्पित करते हैं। लेकिन भाव रहता है, भाव ये रहता है कि एकाग्रता रहती है और आसन पर नियंत्रण रहता है। लेकिन उससे पहले हमें 10 दिन पहले हमें सब कुछ त्यागना पड़ा। हमें 10 दिन पहले, आज जैसे प्रातः काल से हमें लगता है कि हमने 2 गिलास पानी लिए होंगे, 100-200 ग्राम पानी पिए होंगे। अभी 100 ग्राम के आसपास आपके सामने है, 100 ग्राम हमने और लिया होगा।
तो पूरे दिन सुबह 8 बजे हवन से उठ करके, अभी लगभग 10 से ऊपर हो रहा होगा, 11 बजने वाला होगा रात को, तो इस बीच में हमने 150 ग्राम के आसपास पानी पिया है। तो अब हम नित्य करीबन 29 तारीख तक हम 150 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम पूरे दिन में पानी पिएंगे। धीरे धीरे हम अपने क्षमता को कम करेंगे, पीने की आदत कम करेंगे, जिससे कि हमारे अंतिम दिन 29 तारीख को या 30 को सुबह हमारा जब नाखून इत्यादि क्षौर कर्म होगा, पंचगव्य प्राशन होगा, तो हम आचमन लेकर के सब जल इत्यादि का त्याग कर देंगे। तो ये आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर आज मुझे वो घड़ा दे दे कोई, तो हम उस घड़े को अभी एक हाथ से उठा नहीं सकते हैं। पानी भर करके हम गंगा जल भर करके उस घड़े को नहीं उठा सकते, पर उस समय हमें वो जल ऐसा लगता है, 18 लीटर का जो घड़ा है वो ऐसा लगता है 1800 ग्राम का हो, 1800 ग्राम का हो। और मुझे सेकंड का पता नहीं लगता है कि हमने कितने सेकंड में, हमने 1 सेकंड 20 मतलब 1.5 सेकंड में, 1.5 सेकंड में, 2 सेकंड में एक घड़ा महादेव को अर्पित करते हैं। टोटल 12,000 घड़े अर्पित 12,000 घड़ा नित्य महादेव को चढ़ता है। और वो भी ऐसा नहीं है, कभी कभी 15,000 भी हो जाता है, कभी 20,000 भी हो जाता है, क्योंकि उस घड़े चढ़ने का केवल अर्थ ये नहीं है। मैं सबको आपके माध्यम से, क्योंकि आप जो आज बात करने जा रहे हैं, मुझे लगता है इसको भारत के, दुनिया के सभी सनातनी जो शिव भक्त हैं उसको देखेंगे। मैं इतना ये बताना चाहता हूँ कि वो घड़ा गिन करके हम इसलिए नहीं चढ़ाते हैं, और हम उसको इसलिए गिनते नहीं हैं, या उस घड़ा की कोई गिनती के ऊपर हमने ध्यान नहीं रखा। हम ध्यान रखते हैं महादेव के ऊपर। महादेव जब शीतल हो जाते, हमें वो अनुभव हो जाता, तो महादेव का संकेत हो जाता कि अब मुझे जल मत दो, अब मुझे जल मत दो। और जब तक वो संकेत नहीं आता तब तक जल चढ़ता रहता है, तब तक वो जल चढ़ता रहता है। या वो 15,000 घड़ा हो, 20,000 हो, 18,000 हो, 19,000 हो। तो बड़े बड़े पहलवान कतार में लग करके अपने आश्रम महादेव के मंदिर से लेकर के गंगा जी तक कतार में रहते हैं, और वो सुबह से लेकर के रात्रि काल तक गंगा जल लाते रहते हैं।